नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये टाइम है 27 जनवरी का सुबह का। शाम को करीब हम लोग 1 डेढ़ बजे सोए थे। गाना बजाना हुआ था, उसके बाद सोए थे 1 से डेढ़ बजे। फिर सुबह जल्दी उठ गए हैं क्योंकि साफ-सफाई करनी है, बर्तन खाली करने हैं जो घर के नहीं हैं। तो ये मीठा जो बच गया था ना, तो वो सब अपने बर्तनों में कर रहे हैं। ये सारे बर्तन खाली करके साफ करने हैं क्योंकि अभी लेने आ जाएँगे। तो जितना काम पहले होता है ना, किसी काम-काज के पहले होता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। जितनी हम साफ-सफाई करते हैं उससे ज़्यादा फैल जाता है, बाद में तो डबल मेहनत पड़ जाती है। तो सब फैला हुआ था, मेहमान सारे धीरे-धीरे चले गए थे शाम को ही। हम लोग ही बचे थे। मौसी रह गई थी तो वो भी सुबह ही चली गई हैं और हम सब बहनें रह गई हैं। बुआ रह गई हैं, वो भी अभी चली जाएँगी। फिर गुलाब जामुन है और बर्फ़ी हमने रख दी, गुलाब जामुन रख देंगे। बाकी सारे बर्तन अभी धुलने हैं, बाहर सारी साफ-सफाई करनी है, पत्तल, ग्लास सब पड़े हुए हैं, उनको भी साफ करना है। यही काम रह गया है करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शरीर में थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है और पहला काम करने का जुनून दूसरा होता है। जब किसी शादी या बारात, तिलक का होने के पहले का काम होता है तो हमारे अंदर खुशी होती है, उल्लास होता है, लेकिन बाद में शरीर में थकावट भी होती है, दूसरा सूना-सूनापन लगता है। तो यहाँ पर बाहर भाई बना रहा है चाय गैस पर और यहाँ पर सारे बर्तन हमने खाली कर लिए हैं। अभी सारे बर्तन हम साफ करेंगे। यही वो समय होता है जब बेटियाँ काम देती हैं। काफ़ी लोग जिनकी बेटियाँ ज़्यादा होती हैं उनको कहते हैं इतनी सारी बेटियाँ हैं, कैसे क्या करेंगे? लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं ना तो बेटियाँ ही काम देती हैं। चाहे जिस घर में देख लीजिए, बिन बेटी आंगन सूना कहते हैं ना, तो बिन बेटी मंडप भी सूना होता है। तो जिन घर में 3 से 4 बेटियाँ, हम लोग, आप लोग पूछते हैं ना कितने भाई-बहन हो, तो हम लोग 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो दीदी तो चली गई थी, तो अभी 3 बहनें हैं और सबसे छोटी रिया है, तो अभी रिया की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है। तो अब प्रियांशु भी लगी हुई है और सामने रहती हैं बहन लगती हैं, वो भी लगी हुई हैं, रिंकी सामने रहती हैं, तो वो भी लगी हुई है काम कराने में। सब लोग मिल बाँट कर रहे हैं। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं खाना बनाने में, तो ये बर्तन आ गए हैं लेने टेंट वाले। तो सारे बर्तन खाली करेंगे, गद्दे जो मँगाए गए थे, रज़ाई, वो सब ले जा रहे हैं और टेंट का सामान जो था कुर्सी में, जो तब तक उठा के ले जा रहे हैं, तब तक हम बर्तन साफ कर देंगे जल्दी-जल्दी लगे हुए। इधर भाई भी जा रहा है। ये पशु के डॉक्टर हैं। आप लोग पूछते हैं ना क्या करते हैं, तो ये पशु के डॉक्टर हैं। सिर्फ कल नहीं जा पाया था तिलक वाले दिन, बाकी डेली जा रहे हैं क्योंकि कुछ भी काम करते हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद बाहर सारी सफाई कर दी। अब अंदर जो मसाले बचे थे, जो पैक वाले थे, वो तो हमने रख दिए हैं और जो खुले पैकेट के बचे हुए थे, तो वो मम्मी से कह रहे थे किसी डिब्बे में भर के रख दो क्योंकि अभी जल्दी में ही शादी है, तो फिर काम देंगे। आप लोग पूछते हैं शादी कब है, तो शादी अभी बस 15-16 दिन ही बचे हैं, फरवरी में है शादी, तो फिर हम लोगों को आना पड़ेगा। तो ये मिठाई वाला कमरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो पहले बाहर सफाई कर देंगे, यहाँ धुल देंगे, उसके बाद अंदर देखेंगे। अंदर भी फैला सा पड़ा हुआ है, तो सारा कुछ हमने रख दिया है जहाँ जो रखना था। उसके बाद कमरा धुल देंगे क्योंकि चिपचिपाहट बहुत हो रही थी कमरे में। और सब लोग लगे हुए हैं। रितु की बिटिया तो है छोटी, लेकिन फिर भी वो भी बहुत काम कर रही है। इतना बड़ा घर है तो साफ सफाई में ही बहुत टाइम लग जाता है। बाहर भी सफाई करनी है, अंदर भी सफाई करनी है, तो यहाँ से फुर्सत मिल जाएगी, कमरा सूखता रहेगा। और फिर हम आ गए हैं अंदर। मम्मी जो फल बचे थे ना, तो मम्मी कह रही थी इनको भी बांट देंगे क्योंकि काफ़ी सारे फल मेहमानों को दे दिए गए थे। जो बचे थे वही निकाल रहे हैं हम लोग और इनको गांव में बंटवाएंगी मम्मी बैना। तो वही कह रही हैं इनको निकाल कर देखो कितने क्या बचे हैं, उस हिसाब से फिर गांव में बांटेंगे हम। तो वही हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग चले जाते उसी दिन तो ये काम फिर
बड़ा मुश्किल हो जाता। तो जो मिठाई बची थी वहाँ से आई थी, और जो फल बचे थे तो वो सारे निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि बस निकाल कर देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। हम लोग देखते ही नहीं थे कितना क्या बचे हैं। ये तरबूज है, खरबूजा, ये सब आए थे, तो ये काट कर रख देंगे, उसी हिसाब से मम्मी जिसको देना होगा दे देंगे। मीठा साथ में मिलाकर और फल सब बहन बांट दिया जाता है। और बुआ हमारी अभी अभी चली गई हैं। अभी हम लोगों ने साड़ी भी नहीं देखी है, शाम को थोड़ा बहुत देखा था, बरस रख दिया था। अब सुबह निकाल कर लाए हैं। तो सबसे पहले बुआ को दी गई थी, उसके बाद बड़ी दीदी को निकाली गई थी। प्रियांशु थी, दीदी तो थी नहीं। तो जो उसको कलर अच्छा लगा, जो सबको अच्छा लगा उनके लिए, वो निकाल दी गई थी। बाकी जो बची थी तो हम तीनों बहनें थी, दोनों बहनें थी, रिया का तो अलग ही था और मम्मी के लिए थी। तो वही समझ हमारे बहनों में कभी कुछ खींचातानी नहीं होती है। रितु कह रही थी तुम उठाओ पहले, हम कह रहे थे तुम उठाओ पहले। तो फिर भाई को ही बुलाया तो उसने फिर उठा के दे दिया था। तो यही हंसी मजाक चल रहा था हम लोगों का। बाकी किसी एक साड़ी से तो जीवन नहीं पार हो जाएगा, लेकिन बस हम लोगों का हंसी मजाक चल रहा था। बाकी रियल में सोचो तो फिर हम लोग कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं है। रितु कह रही थी तुम ले लो दीदी, हम कह रहे थे तुम ले लो दीदी। तो ये है एक हरी कलर की, और ये वो है थोड़ा सा रेड कलर की, एक है येलो कलर की। 3 बची हैं। तो पहले तो रेड वाली भाई ने मुझे दी थी, उसके बाद फिर रेड वाली थोड़ा सा रितु को पसंद थी। और यहाँ पर ये चारू अपना काम बना रही है। रितु की सारी चूड़ियाँ तोड़ रही है और किसी को पता भी नहीं था। कुल मिला के कपड़े सारे अच्छे थे। ये है हरे कलर की, जो हम पकड़े हुए हैं वो लाल कलर की है, और ये है पीली कलर की। तो ये भाई हमें फिर से पीली दे रहा, कह रहा दीदी ये वाली ले लो, पीली वाली। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई भी हो साड़ी अच्छी ही रहती है, पहनने से अच्छी लगती है। तो फाइनल हो गया, ये हमें पीली वाली मिली है और रितु ने ली है रेड वाली, हरी वाली मम्मी को मिली है। और इसके बाद फिर से काम समेटना है बहुत ज़्यादा। अभी हम लोगों ने नहाया धोया नहीं है। तो इसी तरह हंसी ठिठोली करते हुए हमारे काम हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत कम इकट्ठा हो पाते हैं। शादी बारातों में ही एक साथ 2 से 4 दिन 6 दिन रह पाते हैं। बाकी तो त्योहारों में हम इतना आ नहीं पाते हैं, रक्षाबंधन में ही आ पाते हैं, बाकी त्योहार में बहुत कम आ पाते हैं। और फिर ये है उसके बाद का टाइम दोपहर का। भाई छत पर कपड़े धो रहा है क्योंकि धूप अच्छी निकली है आज, ये भी लगी हुई है। हम बदल देंगे। और यहाँ पर फिर शाम का टाइम है, थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है। आज ये लगे हैं किचन में, शुभम नाम है इनका, इन्हीं का तिलक हुआ था। तो ये पापड़ भून रहे हैं, क्योंकि पापड़ बच गए थे, 2 से 3 पैकेट बचे थे, तो कह रहा था भूनो। तो थोड़े बहुत भूने थे, फिर से ही भून रहा है, थोड़ा सा अपना वीडियो बना रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना कि भाई को दिखाया नहीं है। तो यही है शुभम, जिसका तिलक है, अभी शादी हाल में होनी है। और आज लेने आए हैं रितु के यहाँ के, चारू के पापा लेने आए हैं। और फिर ये सुबह का टाइम है, रितु की तैयारी हो रही है, क्योंकि इनके परिवार में शादी है। तो फिर अभी शादी में वापस आ जाएंगी, 4 से 6 दिन बाद वापस आ जाएंगी। परिवार में शादी है तो फिर जाना ही पड़ेगा। और ये आज बड़ी खुश है पापा को देखकर। ऐसा तो कहती नहीं जाएंगे, लेकिन अब खुश बहुत। अच्छा, अब कब आओगी मामा की शादी में? आओगे कि नहीं? नहीं आओगी? रितु तो आएंगी, मम्मी तो आएंगी। क्या क्या? और अब रितु की तैयारी हो रही है, इसके बाद कल या तो परसों हमारी भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर का तो काम आप लोग देखते हैं। तो आप लोग पूछ रहे थे खाना आपके यहाँ कौन बना रहा, तो इनके पापा ही बनाते होंगे।
रिया को हंसी मजाक में पड़ गए थे 1-2 थप्पड़। उसके बाद फिर अब चारू जा रही है तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सब लोग इसी के चक्कर में पड़े रहते थे। और ये हमारे घर के पीछे का थोड़ा सा नज़ारा है, बैकग्राउंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो रितु जा रही है, अब घर पूरा खाली हो जाएगा और हम भी चले जाएंगे। ये बैठे हैं इनके चारू के पापा जो लेने आए थे शाम को। तो ये भी खाना खा के बस निकल ही रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। शाम को ही जा रहे थे, सब लोगों ने जाने नहीं दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो रितु अब निकल रही हैं घर से, और काफ़ी बैग कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो हमारी बैग लिए जा रही हैं, क्योंकि हम बैग ले नहीं जाएंगे। तो हमारे कपड़े थोड़ा सा किसी दूसरी बैग में रख दिया है, क्योंकि इनके ज़्यादा कपड़े हैं, पहले के भी रखे हुए थे। तो कह रहे थे ये कपड़े वहाँ पर रखाएंगे, क्योंकि शादी तक ठंड काफ़ी ज़्यादा कम पड़ जाएगी। तो बैग हमारी ले ली है, क्योंकि बैग ले जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, अभी शादी में कपड़े लाने पड़ेंगे, तो हम भी बैग नहीं ले जाएंगे। तो रितु आएगी तो लेते आएगी हमारी बैग। तो मम्मी दे रही हैं बेटी दामाद को अपने दक्षिणा, जो जाते समय दिया जाता है, फल मिठाई सब बांध दिया है। और मम्मी परेशान थी कि इतने दिनों से तुम लोग कर रही थी, और जब बचा कुछ है जो मीठा है, फल बचे हैं, तो खाने के समय जा रही हो, तो वही सब बांध दिया है। और अब निकल रहे हैं ये लोग। जब आते हैं घर भरा रहता तो अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे पूरा घर खाली हो जाएगा, लेकिन अभी जल्दी में आना है, बस 4 से 6 रोज बाद ही आना है, क्योंकि हल्दी से पहले तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही आना पड़ेगा हम लोगों को। काम शादियों में भी हो जाता है। मम्मी की तबीयत ही खराब है, तो कहीं कुछ लाना कहीं कुछ लाना, घर का काम सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। तो हम बेटियों को तो दोनों घर संभालने पड़ते हैं। कहने को तो कोई कहे बेटियां पराई होती हैं, लेकिन हम दोनों घर की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर होती हैं। कोई भी बेटी बहन हो, सबके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं मायके ससुराल की। और ये जल्दी कर रही है, बस जल्दी चलो जल्दी चलो। अब पापा को देख लिया है तो बस जल्दी चलो। तो सारा काम निपटवा के रितु भी निकल रही है घर के लिए, और हम भी अब तैयारी करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा काम है। और ये खुद से बना रहे हैं, खा रहे हैं, और पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं। और गाड़ी कुछ ज़्यादा ही लोड हो गई है। बच्चों के कपड़े हो ही जाते हैं, और ठंडियों में कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं छोटे छोटे कपड़े कहीं। और एक तो मौसम ख़राब था, तो और ज़्यादा ले आई थी, कहीं बारिश हो जाए, कहीं सूखते नहीं है कपड़े, इस वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे इनके। तो चली गई है रितु, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।